जय हिंद सभी दोस्तों को। कैसे उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस की आज की अपडेट क्या है उससे मैं आप लोगों को अपडेट करा देता हूं। ठीक है, देखिए वैसे तो ये मैं न्यूज़ तुरंत टेलीग्राम पे डाल दिया था, उसके बाद जैसे टाइम हुआ तो अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन तो तुरंत मैं आपको टेलीग्राम पे टेलीग्राम के द्वारा आपको सूचित कर देता हूँ। उसके बाद जो टाइम मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। देखिए दोस्तों, आज का न्यूज़ है आपका आजमगढ़ के पेज पे न्यूज़पेपर में दिया था। देखिए, ये छोटा ज़िला हो या फिर बड़ा ज़िला हो, देखिए संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो दोस्तों जो है केवल महानगर के स्टेट को जो है महानगर डिस्ट्रिक्ट को तो टारगेट कर नहीं सकते हैं। जो फर्स्ट क्लास सिटी है केवल उसी को टारगेट नहीं, अगर आप जो सेकेंड क्लास सिटी है उसको भी नहीं लेंगे, थर्ड क्लास, तो जो है आपका परीक्षा संपन्न नहीं हो सकता है। तो इस वजह से जो है लगभग मान के चलिए कि जो सेकेंड क्लास डिस्ट्रिक्ट है और थर्ड क्लास उनके वहाँ भी सेंटर बनाए गए हैं। देखिए जैसे कि आजमगढ़ के में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो है इसमें संख्या लगभग 50,000 आजमगढ़ जिले में, ठीक है ना, व्यवस्था किया गया है। 50,000 यहाँ पे लगभग उम्मीद वो है कि कैंडिडेट जो है यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ठीक है, अब देखिए 50,000 यहाँ पे ये आपका आजमगढ़ जिले में। अगर यही महानगर की आप बात कर लोगे, जैसे बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, तो वहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे यहाँ पे 50,000 है, वहाँ पे लगभग आपका 70,000 या फिर 1 लाख के करीब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना है 50,000। यहाँ पे आप केंद्र दोस्तों जो है आपका 85 केंद्र बनाए हैं परीक्षा केंद्र आपको देने के लिए। ठीक है, 50,000 केंद्रों के लिए परीक्षा केंद्र। यहाँ भी आपका 2 पालियों में 17 में 18 यानी 17 में 18 को आपको 4 पालियों में एग्जाम होगा, यानी 85 केंद्र बनाए गए। देखते हैं केवल आजमगढ़ में, केवल आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 85 केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो इसके लिए अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी आपका प्रत्येक केंद्र के लिए निगरानी में, यानी ताकि आपका एग्जाम जो है सकुशल संपन्न हो जाए। ठीक है, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी ताकि किसी प्रकार की उसमें धांधली या लापरवाही ना आ सके। ठीक है, तो इस वजह से ताकि परीक्षा निरस्त न करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ी हो जाती तो परीक्षा निरस्त करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो इस वजह से ये आपको व्यवस्था किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक बात बता लीजिए, तो आपका रहा आप आज का अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन। देखो क्या है कि इसके लिए सबसे पहले तो परिवहन विभाग से भी बात हो गई है, आपको जो है बस की सुविधा जो है बड़ी संख्या में उपलब्ध कराने की बात हुई है, हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, जब भी एग्जाम देने जाना हो मित्र, जिस दिन आपका हो, चाहे 17 को या फिर 18 को आपका हो, मैं बता दे रहा हूँ कि देर मत करना। आप जो है समय से आप एकदम जो है, मान लीजिए कि आप जानते हो कि हम 2 घंटा या 3 घंटा हमको जाने में लगेगा, तो आप मित्र 6 घंटा 7 घंटे पहले निकल जाना है। ठीक ना, यानी आप जो है ये मत सोचना कि हम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही उस 1 घंटा भी पहले पहुंचेंगे एग्जाम से 1 घंटा पहले, नहीं, आप जाकर वहीं पे आराम करना। देखो मित्र, एग्जाम छूट जाएगा तो यार, तो हम तो परीक्षा ही नहीं दिए, पास और फेल की तो बातें, हम परीक्षा से वंचित हो गए, तो ये स्थिति मत आने दें। देखो उस दिन एग्जाम रहेगा 17 और 18 को, तो बहुत भीड़ होगा। ठीक है, आप ही नहीं रहोगे, और भी यात्री रहते हैं जो डेली यात्रा करते हैं, वो भी यात्री रहेंगे। तो इस वजह से आपका परीक्षा में छूटता है स्टूडेंटों को, ऐसे ही कंडीशन में छूटता है। तो इसीलिए देखो, मैं इसी आज का ये नोटिस में यही बता रहा कि आप देख ले सकते हो कि आजमगढ़ में 50,000 जो है स्टूडेंट जो है एग्जाम के लिए 85 केंद्र बनाए गए हैं। तो अब सोच लो कि अगर आप बनारस में जा रहे हो, आप प्रयागराज में जा रहे हो, या फिर आप लखनऊ में जा रहे हो, या फिर आप गोरखपुर में जा रहे हो, तो वहाँ पे कितनी संख्या हो सकती है, कितनी भीड़ हो सकती है। वैसे तो ये महानगर में ऐसे ही भीड़ रहती है, हमेशा जाम रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है। ठीक है, हमेशा जाम देखने को आपको मिलेगा। तो अभी जब आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन कितना भीड़ होगा आप समझ सकते हो, सोच सकते हो। तो इस वजह से आप जो है समय को मत देखना कि हम इतने देर में पहुंच जाएंगे, हमारे पास बाइक है, हमारी अपनी 4 व्हीलर है। यार अपनी 4 व्हीलर अपनी बाइक तो है, लेकिन रोड तो अपना नहीं है ना, रोड पे तो जाना पड़ेगा। रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे भाई हमको भीड़ का सामना करना पड़ेगा, तो भीड़ का सामना पड़ेगा तो हमको लेट होगा, और लेट होगा तो हमारा एग्जाम छूट जाएगा। तो मित्र, आप थोड़ा सा भी यानी 1% का भी आप रिस्क मत लेना एग्जाम को परीक्षा देने जाना। तो देखो यही आज का ये जो अपडेट दिया है, यही बता रहा है आपका कि देखिए जब ये जो इतने जो है एग्जाम कराने के लिए भर्ती बोर्ड जो है इतना अलर्ट है, तो आप भी अपने समय को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना उस दिन। ठीक ना, जिसका जो है 100 किलोमीटर है उससे पहले, एक दिन पहले एग्जाम से एक दिन पहले ही सेंटर पे पहुंच जाना है। जैसे मान लो कि 100 किलोमीटर दूर है आपका एग्जाम,
तो आप एग्जाम से एक दिन पहले 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर है तो एक दिन पहले पहुंच जाना वहाँ पे जाके। शाम को सुबह एग्जाम है तो शाम को समझ जाओ, जैसे मान लो कि आपका लखनऊ में एग्जाम है, आपको जो है आजमगढ़ से चल के जाना है, तो आप क्या करो, कोई 17 को एग्जाम है तो आप 16 को ही पहुंच जाओ वहाँ पे लखनऊ। शाम को आप जहाँ भी व्यवस्था कर लो आराम करने का, चाहे स्टेशन पर कर लो या फिर कमरा ले लो, होटल में रह लो, लेकिन शाम को आप रुक जाओ और सुबह जाकर एग्जाम देना। ये नहीं कि हम रात में निकलेंगे, रात भर सफ़र किया, जाकर सुबह एग्जाम दे दिए, नहीं। आप जाओगे वहाँ पे और अपना शाम को रुकोगे और रात भर रेस्ट करोगे वहाँ पे जिस जिले में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तब जाके आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा मित्र। देखो हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं, जो कंडीशन देखे हैं, वो कंडीशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप फॉलो करो, क्योंकि हम बता रहे हैं तो हम उससे गुजरे हैं तो आपको बता रहे हैं, उससे बेनिफिट होता है। अगर आप माइंड को रेस्ट देते हो उस दिन, तो आपको उस दिन बेनिफिट होगा। पता चला कि आपका माइंड जो है रात भर सफ़र किया है, अब उसके बाद एग्जाम का सफ़र कैसे वो तय करेगा। तो अपने आप माइंड को रेस्ट दो रात भर, उसके बाद एग्जाम में उसको यूज़ करो, देखो वे कितना बेनिफिट होगा। तो ये आज का न्यूज़ है, तो आप सब तैयार रहना, अपने जो है समय से वहाँ उपस्थिति होना सुनिश्चित करना, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर से कोई नई अपडेट आती है तो आपके सामने उपस्थित हो।